अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर पे होने वाली है। हमारे पाकिस्तान में फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर से मुराद ये है कि भाई जो बड़ी हैवी बाइक्स वगैरह होती हैं, बेनेली हो गई 150 या 180 Ti, उसमें शायद मेरे ख्याल से फ्यूल इंजेक्टर आता है। 180 में तो आता ही आता है और शायद 150 में भी आता है बेनेली में। बाकी सुजुकी वगैरह में किसी में भी नहीं आता, सब में कार्बोरेटर बाइक आती हैं और फ्यूल इंजेक्टर तो किसी में नहीं आता। बाकी 4 व्हीलर्स में फ्यूल इंजेक्टर ही आता है। 4 व्हीलर्स में पहले आता था कार्बोरेटर और अब फ्यूल इंजेक्टर आता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होने वाली है। बाइक वालों के लिए तो होने ही होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको फ्यूल इंजेक्टर और कार्बोरेटर का पर्पस समझा दूं, होता क्या है। कार्बोरेटर में क्या होता है, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर होता है और उसको वो फिर फ्यूल जाके बर्न करता है। वो मतलब कि बाहर से ही हवा लेता है और पेट्रोल लेता है और उसके बाद जाके वो बर्न कर देता है। फ्यूल इंजेक्टर में ऐसा नहीं होता। फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे करता है डायरेक्ट, हवा और पेट्रोल को एक साथ ही स्प्रे करता है आपके सिलेंडर के अंदर। वो कार्बोरेटर से अलग होता है। जहां वो कार्बोरेटर हवा अलग से लेके फिर पेट्रोल को मिक्स करके डालता है और वहीं पर ही फ्यूल इंजेक्टर डायरेक्ट स्प्रे करता है हवा और पेट्रोल को। कार्बोरेटर में हमें एक ये फायदा मिलता है, कार्बोरेटर मैकेनिकल एक कंपोनेंट है, उसको हम मैनुअली सेट कर लेते हैं और बिना किसी झंझट के आपको कोई भी ये सेट कर देता है। सेट खुद भी हो जाती है और जो मैकेनिक है वो भी कर देता है। हम कोई भी मैकेनिक इसको सेट कर देता है। फ्यूल इंजेक्टर में ऐसा नहीं है, ये ECU से ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूनिट जो होता है, जबकि जो हमारे पास आजकल की जो गाड़ियां हैं 4 व्हीलर्स, उसमें ये फ्यूल इंजेक्टर ही यूज होता है। वो यूं ही होता है कि भाई वो ECU से ही यूज होता है। जब आपने सुना होगा गाड़ी के कंप्यूटर, वो कंप्यूटर हम लोग आम जबान में बोलते हैं, लेकिन वो गाड़ी का वो ECU यूनिट कहलाता है। जैसे कि PC समझ लो, आप ब्रेन समझ लो गाड़ी का, वो वही होता है कि वो सब चीजें वही कंट्रोल कर रहा होता है। सेम बाइक में भी ये टेक्नोलॉजी होती है जिन बाइकों में फ्यूल इंजेक्टर वगैरह होते हैं। और ये ECU और भी चीजों को कंट्रोल करता है, सिर्फ इसी के लिए बनाया नहीं होता, वो पूरी बाइक के सेंसरों को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि इसके अंदर फ्यूल कितना जाएगा, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट और भी काफी टाइप के सेंसर होते हैं जिनको ये ऑपरेट कर रहा होता है ECU। तो उसी के साथ साथ ये फ्यूल इंजेक्टर को भी ऑपरेट कर लेता है। अब जब ये सब कुछ ऑपरेट ECU कर रहा होता है तो ECU इसमें एक काम और भी अच्छा कर देता है कि ECU जब अब हम लोग क्या करते हैं कार्बोरेटर वाले उसमें कि हम लोग टाइट करवाते हैं मैकेनिक। कार्बोरेटर में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, भाई हमें सेटिंग कर दो, इसकी इतना एवरेज कर दो कि ये पेट्रोल कम खाए, इतना एवरेज कर दो कि ये खड़े पे नॉर्मल है। ऐसा इसमें सीन नहीं है। फ्यूल इंजेक्टर में ECU को सारा आपने डेटा फिक्स किया हुआ, वो अपने टाइम पे पेट्रोल देता है, लेता है। बाइक तेज चल रही है तो उस टाइम पे वो उस हिसाब से पेट्रोल देगा, बाइक स्लो चल रही है तो उस हिसाब से पेट्रोल देगा, और अगर बाइक नॉर्मल स्पीड पे चल रही है तो उस हिसाब से पेट्रोल देगा। तो इसमें ये पेट्रोल ऐसे स्प्रे करता है। कार्बोरेटर में ऐसा नहीं है। अगर हमें पेट्रोल ज्यादा चाहिए और हमने स्पीड स्लो कराई हुई है तो उसमें हमारी बाइक की नुकसान होती है। तभी कहते हैं बाइक को एक स्टैंडर्ड उस पर करवाओ, कार्बोरेटर वाली बाइक्स को, कि ना ज्यादा आपकी बाइक घुटे, ना आपकी बाइक को ना नुकसान हो। फ्यूल इंजेक्टर में ऐसा सीन नहीं होता। सारा कंप्यूटर उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि भाई बाइक की स्पीड चेक करो, इंजन चेक करो, ठंडा है कि नहीं, गर्म है, इंजन की स्पीड क्या है, ये सारा मैकेनिकली चल रहा होता है। तो जब ये कंट्रोल CPU कर रहा होता है, इसी वजह से एक और वजह इसके साथ जुड़ी जाती है कि इसकी इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। वो सब ECU कंट्रोल कर रहा होता है और ECU उसी हिसाब से पेट्रोल भी मैनेज करता है। जितना उसको चाहिए उतना ही देता है, ना ज्यादा कम देता है ना ज्यादा फेंकता है, जिसकी वजह से पेट्रोल की बचत होती है और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब मेंटेनेंस की बात करें तो कार्बोरेटर में मेंटेनेंस बहुत ही लो है। अगर फ्यूल इंजेक्टर की बात करें तो फ्यूल इंजेक्टर में मेंटेनेंस आपकी बढ़ जाती है, और खास तौर से अभी के टाइम पे तो फ्यूल इंजेक्टर का आपको मैकेनिक भी नहीं मिलता इतनी आसानी से। मतलब कि अगर मिलेगा भी ना, वो आपको चार्ज ज़्यादा करेगा, क्योंकि मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। यहाँ सारे कार्बोरेटर वाले बैठे हैं। अगर आप उनके पास ये फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक लेके जाओगे तो वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। उन्होंने सिर्फ कार्बोरेटर का काम सीखा हुआ है। कराची में भी इतने कोई ज्यादा मैकेनिक इसके फैले हुए नहीं है और आपको ये करीब में मिलेगा भी। इसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा है अभी के लिए भी। अभी के लिए तो बहुत ज्यादा है। बाद में जाके साल 2 साल 3 साल बाद जाके अगर बाइक भी आना शुरू हुई फ्यूल इंजेक्टर वाली तो हो सकता है कम हो जाए। कार्बोरेटर की इंस्टॉलेशन कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। और अगर फ्यूल इंजेक्टर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ जाते हैं काफ़ी सारे, जिसकी वजह से उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी के लिए काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, और बाइक्स भी नहीं है। जो अपर लेवल की बाइक्स हैं फ्यूल इंजेक्टर वाली, उनकी तो वैसे ही मेंटेनेंस कॉस्ट, इंस्टॉल करना है या लगाना है नहीं लगाना, और फिर उसमें कॉस्ट बढ़ती है ज़्यादा से। और कार्बोरेटर में ऐसा नहीं है। कार्बोरेटर तो मैं खुद भी लगा लूँ, ऐसी चीज़ है। यहाँ कोई भी मैकेनिक लगा दे, कोई ऐसी भी चीज़ है, यहाँ बंदा खुद भी लगा दे। कोल्ड स्टार्ट में कार्बोरेटर को आपने देखा होगा, कार्बोरेटर के अंदर हमें एक चौक दी जाती है। कोल्ड स्टार्ट जरूरी नहीं है कि ठंड के अंदर ही कोल्ड स्टार्ट हो। इंजन के कोल्ड स्टार्ट को ये भी कहा जा सकता है
कि जब आपने एक दिन बाद या जब आपकी बाइक ठंडी हुई है, मतलब आप चला कर लाए आज के दिन और कल वो कोल्ड स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग कोल्ड स्टार्ट को समझते हैं कि विंटर में ही नहीं, आपकी बाइक चला कर लाए, आप वो ठंडा हो गया, ऑयल सारा चैम्बर में बैठ गया, अब ये होगी कोल्ड स्टार्ट में बाइक। जब अगले दिन स्टार्ट होगी तो कोल्ड स्टार्ट कहलाएगा। बाइक अभी ठंडा पड़ा हुआ है, तो उसमें होता है कि हम लोग कभी कभार कार्बोरेटर, हमारा फ्यूल हमें ज्यादा देना पड़ता है कार्बोरेटर से। जब हम चौक इसीलिए दी होती है कि फ्यूल ज्यादा जाए कार्बोरेटर के अंदर, तो इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता। फ्यूल इंजेक्टर में कोल्ड स्टार्ट हो, वार्म स्टार्ट हो, ठंडी बाइक हो, गर्म हो, जो भी हो, ये एक सेल्फ पे ही स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ECU इसको बता देता है कि भाई बाइक ठंडी है, आपने स्टार्ट जल्दी होना है। पेट्रोल ज़्यादा फेंकता है वो, फिर फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल ज़्यादा फेंक देता है ऑटोमेटिकली, वो सारा टेम्परेचर देख के। तो ये इसमें आपको एक फ़ायदा हो जाता है। तभी आपने कार्स में देखा होगा, जो आजकल की EFI कार्स हैं सारी EFI हो गई हैं, तो उसमें आपको ये सब सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट सेल्फ पे। वो होता है इसलिए, जो पुराने तर्ज की जो कार्स होती 4 व्हील, उसमें आपने देखा होगा भाई ये मेरी बाइक फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है, उसमें बहुत चलता था पहले, क्योंकि भाई फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है ये वो। आज की कार्स में ऐसा नहीं होता, वो होती ही फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है वो यूं, क्योंकि भाई एक तो आज टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, और तो फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ियां भी आ गई, जिसकी वजह से इसमें कोई टेंशन ही लेने वाली बात नहीं होती, ना सेटिंग करनी पड़ती है। फ्यूल इंजेक्टर में एक बात और जो होता चलो, इसमें आपको कार्बन इमिशन कम देखने को मिलता है बनिस्बत कार्बोरेटर के। फ्यूल इंजेक्टर में जितना उसको पेट्रोल चाहिए होता है वो इतना ही स्प्रे करता है, और बाकी वो स्प्रे नहीं करता। अब कार्बोरेटर में क्या है, कार्बोरेटर में हमने एक लिमिट सेट करी हुई है, वो फेंकता ही रहता है, उतना ही फेंकता रहता है, जिसकी वजह से हम स्लो चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, वो उसने ज़ाया भी करना है उसमें पेट्रोल, और उसमें बचा भी लेना है या ज़ाया भी कर देना है, उसका यही काम है। फ्यूल इंजेक्टर में ये है कि कार्बन इमिशन कम होता है कार्बोरेटर से, कार्बोरेटर में भी कम होता है, लेकिन सेफ साइड यही होती है कि फ्यूल इंजेक्टर में सेफ रहता है, तभी कंपनियाँ फ्यूल इंजेक्टर ही यूज़ कर रही है। बाकी कॉस्ट की अगर बात करें तो फ्यूल इंजेक्टर महंगा होता है, और उसकी मेंटेनेंस भी महंगी होती है, और कार्बोरेटर की बात करें तो कार्बोरेटर आपको सस्ता मिलता है और उसकी मेंटेनेंस भी सस्ती होती है, आप कोई भी आम मैकेनिक कर लेता है। फ्यूल इंजेक्टर में ऐसा नहीं है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है। जैसे आप कार्बोरेटर खोलते हो वैसे ही फ्यूल इंजेक्टर वगैरह को, फ्यूल इंजेक्टर को भी क्लीन विलीन करना पड़ता है, सेम यही चीज़। कार्बोरेटर में ये होता है, हम लोग 100-200 रुपये का पेट्रोल भी अगर डालें, आज की डेट की बात बता रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा है, अगर 100 रुपये का भी डालें, 50 रुपये का भी डालें, 1 लीटर भी अगर पेट्रोल डालें तो बाइक चल जाती है, और चलेगी भी, और कोई मसला नहीं है। कार्बोरेटर भी बोलता है भाई मुझे बस आप पेट्रोल दे दो, इतना सा दो या ज़्यादा दो, मैं आपको चला के दूंगा। अब फ्यूल इंजेक्टर में ऐसा नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर में आपको लाजमी है कि अपनी टैंक के अंदर 2 से 3-4 लीटर भी, 5 लीटर तो वैसे कंपनी रिकमेंड करेगी, और बाइक के हिसाब से कंपनी करती है, लेकिन ज़्यादा ही रखना पड़ता है पेट्रोल। वो यूँ, क्योंकि अगर कार्बोरेटर के फ्यूल इंजेक्टर में पेट्रोल कम होता है, चल तो जाती हैं बाइकें, लेकिन कंपनी और सेफ साइड रहते हुए यही होना चाहिए, यही रखते हैं कि पेट्रोल आपका ज़्यादा होना चाहिए फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक हो गई या गाड़ी हो गई। गाड़ियों में भी इसीलिए मना करते हैं कि जब रिजर्व पे आ जाए तो कोशिश करो जल्द से जल्द पेट्रोल डलवा लो, और ज़्यादा देर रिजर्व पे बाइक या गाड़ी ना चलाओ। टैंक के अंदर जो फ्यूल पंप है उस तक पेट्रोल होना चाहिए, ताकि वो पंप करके फेंकता रहे। फ्यूल इंजेक्टर का जो लाइफ स्पैन है ना, वो जल्दी खत्म होता है, इसलिए कहते हैं अगर फ्यूल आपका भरा हुआ है ना तो उसको रिजर्व पे ना जाने दो, बस रिजर्व पे अगर गया तो काम खराब होता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो फ्यूल इंजेक्टर की लाइफ ज़्यादा अच्छी है या कार्बोरेटर की लाइफ ज़्यादा अच्छी है? पाकिस्तान के अंदर मुझे कार्बोरेटर की वजाहत करने की ज़रूरत है नहीं, सभी को पता है कार्बोरेटर की लाइफ लॉन्ग है। अब फ्यूल इंजेक्टर की वजाहत मुझे करनी पड़ेगी, वो यूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोग मेंटेनेंस नहीं करते फ्यूल इंजेक्टर की, जैसे कार्बोरेटर की आप लोग करते हो वैसे ही फ्यूल इंजेक्टर की भी मेंटेनेंस होती है, बस वो मेंटेनेंस आप रखो और वो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। लोग उसके फ्यूल फिल्टर होता है वो वगैरह क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से ये होता है। वही मैंने बताया कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग भागते हैं। गाड़ियों में ज़्यादा होता है, बाइक्स में अभी है नहीं हमारे पास। बाकी जो बड़ी बाइक्स हैं बेनेली वगैरह हो गई, उसमें ये फ्यूल इंजेक्टर वाला सिस्टम है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक लाजमी करना, अगर न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।